Isn't it strange how everyone who says ये प्यार वगैरह मेरे बस का नहीं है keeps trying to find love. A person who is afraid of love and commitments ends up falling in love. तो जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ ये किसी लंबी दोस्ती के मोहब्बत में बदलने या पहली नजर के प्यार की नहीं है. ये मेरा एक बड़ा ही खूबसूरत सा एहसास है जिसे मैंने इस डायरी में रख दिया था लिख के. आज सुनाने जा रही हूँ और शायद ही आज भी पूरी तरीके से समझा पाऊँ. तो बात कुछ ऐसी है कि किसी रोज मैंने लिखा था ख्यालों में बड़ा प्यारा सजा रखा है तुमको, तुम्हारे मिलते ही समझ जरूर जाऊंगी. मगर वाकई में जब तुम पहली दफा दिखे तो तुम्हें देखकर धड़कन बढ़ने का वक्त हमने जैसा कुछ भी नहीं हुआ. लगा ही नहीं कि तुमसे दिल लग जाएगा. मुझसे थोड़ी दूरी पर खड़े होकर अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के किस्से दोहरा रहा था वो. उसके किस्से और मेरी कहानी की शुरुआत से बिल्कुल अनजान हम दोनों हमारी दुनिया में मगन थे. तभी एक फ्रेंड ने हमारा इंट्रोडक्शन कराया. दुनिया में एक्सट्रोवर्ट्स दो तरीके के होते हैं. एक मेरे जैसे जो कुछ भी कभी भी कहीं भी बोल देते हैं और एक उसके जैसे जिसे बहुत ही बैलेंस तरीके से पता होता है कि सामने वाले से कैसा रिलेशनशिप मेंटेन करना है. उसने मुझसे मेरा नाम पूछा और मैंने जरूरत से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हुए कहा बड़ा ही क्लीशे सा नाम है अंजलि. Then he asked क्लीशे सा क्यों और ऐसे हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई. मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं उससे पहली दफा मिल रही हूँ. हालांकि ऐसा बहुत बार हो चुका है. हमें नहीं, सामने वाले को मिलकर हमें नहीं लगता कि ये हमारे लिए अनजान है, मगर वहाँ बात कुछ और थी. प्यार और मोहब्बत की चीजों से हमेशा दूर रही मैं कुछ बिल्कुल अलग महसूस कर रही थी, कुछ बिल्कुल ही अलग. ऐसा लग रहा था मानो मेरे मन की चंचलता उस वक्त स्थिरता के साथ बातें कर रही हो, मानो मेरे मन की बेचैनी उसके स्वभाव की स्थिरता के साथ गप्पे लड़ा रही हो. We all get attracted to good humor and I personally have something very special about uniform. So this very funny gentleman sitting right in front of me was an army captain and I just couldn't resist myself from getting attracted to him. As per my nature मैं उससे बिना सिर पैर की बातें किए जा रही थी और वो सामने बैठकर मेरी बातों पे मुस्कुरा रहा था और उसके गाल पे पड़ने वाले वो छोटे से डिंपल को देखकर मेरा दिल अलग ही उलझनों में फंसे जा रहा था. खैर वो शाम खत्म हुई, वो गया और उसके जाते से ही मैंने उससे अगली दफा मिलने का इंतजार किया. हम एक फैमिली फंक्शन में मिले थे. हल्दी वाले दिन वो गया और अगले दिन ही शादी के दिन वो आने वाला था. अगली सुबह एक्साइटमेंट में आकर मैंने उसे एक टेक्स्ट ड्रॉप किया, हे बाय व्हेन आर यू कमिंग? So he replied, are you missing me? I said, no, it's just that there is not any good photographer. I need to click good pictures. He said, अच्छी चीजों के लिए वेट करना पड़ता है. And I said, I am already waiting. My I am already waiting was very genuine because I was waiting since the moment he left. He came at 8 p.m. And that day he had to leave early because next day उसकी मुंबई से फ्लाइट थी. मैंने उसे थोड़ी देर रुकने कहा तो उसने कहा रुक तो मैं पूरी रात जाता मगर कल जाना है, मम्मी पापा वेट कर रहे हैं और मैं रोक नहीं पाई. उसने मुझसे अलविदा लिया और जब तक वो बाकी लोगों से मिलता मैं एक कोने में खड़े होकर उसे चुपचाप देख रही थी. जाते जाते उसी चेयर पे उसकी एक सफेद रुमाल छूट गई थी. जिस रुमाल को मैंने लिया मेरे दिल का एक छोटा सा टुकड़ा रखा और उस पे अपने मन की बात इस उम्मीद से लिख कर रख दी कि अगली दफा जब उससे मिलूं उसे उसकी रुमाल, उसमें रखा मेरे दिल का टुकड़ा और उस पे लिखी वो मन की बातों से सुना सकूं. खैर तुम्हें पता है, तुमसे जुड़ी हर बात को एक नए नजरिए से देखने लगी हूँ. तुमसे एक दफा बात हो जाने पर महीनों खुश रहने लगी हूँ. ये सारे ख्याल, सारे जज्बात सिर्फ मेरे हैं. पता है तुम्हारा नाम आते ही लोगों को शेर व शायरियां सुनाने लगी हूँ. मेरी अलमारी में रखी उस रुमाल पे जब भी मेरी नजर जाती है तो ऐसा लगता है कि आगे का पता नहीं पर यादें लजीज है. खैर चलती हूँ, परसों मिलने आ रहा है. शायद ही कह पाऊँ यार ये मोहब्बत भी क्या चीज है. वैसे सोचो ना, अगर आज शाम वो यहाँ होता, बैठकर मेरी ये कहानी सुन रहा होता, कितनी ज्यादा खूबसूरत होती मेरी ये शाम. वो समझ नहीं पाता पर मैं उसे बता जरूर देती. उसका नाम नहीं लेती मगर उसे समझा जरूर देती. उस रुमाल में रखे मेरे दिल के टुकड़े पर लिखी वो बात उसे सुना जरूर देती. और कितना भी कह लूं कि अगर वो नहीं मिला तो कोई गम नहीं, कितना भी कह लूं कि अगर वो नहीं मिला तो कोई गम नहीं,
मगर उसकी आंखों में अगर जरा सी चाहत दिख जाती तो उसे अपना बना जरूर लेती। थैंक यू।